नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाचार्य आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल जिसका नाम है द शिवा टेल्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम मंदिर पूजा करने क्यों जाते हैं, हमें क्या बेनिफिट मिलता है मंदिर पूजा करने से और हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया है वो चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रोज़ाना की वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपका ही फ़ायदा है, मेरा ना नुकसान होगा ना मेरा कोई फ़ायदा होगा। तो अब आज हम बात करेंगे सबसे पहले मंदिर क्यों जाते हैं। तो इसके पीछे अगर हम एक सादा सा रीज़न देखना चाहते हैं तो वो ये रीज़न है कि अगर आप लोग बोलते हैं कि हम भगवान को मानने मंदिर क्यों जाएं, हम मानते हैं भगवान मेरे मन में है, भगवान हर जगह है, तो हम मंदिर ही पूजा करने क्यों जाएं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, भाई साहब आप मान लीजिए आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं या फिर किसी बैंक में कर्मचारी हैं और आपको कोई रास्ते पे चलता हुआ व्यक्ति अगर आपसे ये बोल दे, सर जी मुझे लोन चाहिए, आप मुझे अभी लोन दे दीजिए, तो क्या आप वो बात उसकी बात मानेंगे? आप उससे यही कहेंगे कि नहीं भाई कल मेरे कार्यालय में आना और वहाँ आके बात करना, तो मैं आपके बारे में कुछ सोचूंगा। तो वैसा ही मान लीजिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो भगवान का एक निश्चित जगह है, वहीं जाके उनसे मांगना होता है। आप हर जगह उनसे कुछ भी नहीं मांग सकते, भले ही वो कण-कण में विद्वान हो, लेकिन जो उनका एक तरीका है वो तरीका हमें फॉलो करना होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम मंदिरों की आवश्यकता को देखें तो वो आवश्यकता होती है कि जो मंदिर होते हैं वो एक तरीके के प्रकाश पुंज होते हैं। प्रकाश पुंज या फिर एक रेगुलर एनर्जी सिस्टम होता है जो हमारे शरीर को एक निश्चित तरीके में ढालता है। कभी भी आप देखेंगे तो मंदिर में जाने के बाद दो चीज़ें करी जाती हैं। मंदिर में बैठ के भगवान का ध्यान किया जाता है और मंदिर में परिक्रमा लगाई जाती हैं। तो परिक्रमा जब हम लगाते हैं तो परिक्रमा लगाने का तरीका जो असली तरीका है वो परिक्रमा लगाने का तरीका होता है कि हम क्लॉकवाइज ही परिक्रमा करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा नहीं करते, जिससे हमारा उस ऊर्जा की ओर ध्यान चला जाता है। हमारा शरीर उस ऊर्जा की लय में आ जाता है जो उस मंदिर के चारों ओर बिखरी हुई रहती है। जो मंदिर के अंदर जो ऊर्जा है, मंदिर की जब स्थापना की जाती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आपने सुना होगा प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है? जो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है प्राण डालना, उसके अंदर प्राण यानी कि एनर्जी डालना। जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उससे वो प्रतिष्ठित होते हैं, प्राण के समान बराबर होते हैं, वो प्राण के समान उनमें प्राण डाले जाते हैं। ये हमारे सनातन धर्म के अंदर काफ़ी पहले की गई शोधों से ये मंत्र बनाए गए हैं, जिन मंत्रों से उसके अंदर उसी विषय के, जिस विषय से संबंधित मंत्र पढ़े जाते हैं उसके समान प्राण शक्ति का संचार किया जाता है। भले ही वो एक मूर्ति हो, भले ही आप उसे एक पत्थर मानते हो, लेकिन आप उसे पत्थर बोल नहीं सकते। वो सिर्फ पत्थर नहीं है, क्योंकि एक सादा पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। सादा पत्थर की उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसके अंदर प्राण डाले गए हैं। वो एक सजीव के समान है जो आपकी बातें सुनता भी है, आपकी बातों को बता भी सकता है। अगर आप आपके पूरे मन से उसके अंदर ध्यान देते हैं तो वो आपकी बातों को सुनता भी है और आपसे बात भी कर सकता है। उसके लिए चाहिए आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। आप मन में तो ये शंका रखें कि पता नहीं भगवान है या नहीं, और फिर आप सोचें कि भगवान आपको दर्शन दे के खुद ये बोले कि भगवान हाँ मैं हूँ। वो बताने वाली चीज़ नहीं है, वो एक अनुभव होता है जो आदमी को खुद करना होता है। भगवान किसी से आके नहीं बोलता कि मैं हूँ, मैं साक्षात हूँ, मैं हूँ, मुझे मानो। ऐसा कुछ नहीं है। जो मानता है उसे भगवान बोल सकता है, लेकिन जो आदमी नहीं मानता उससे भगवान कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये थी मंदिर के बारे में। मंदिर के अलावा कुछ लोग कई बोलते हैं कि भगवान है भी या नहीं है, तो मैं उन्हें एक बार फिर बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि भगवान को तुम्हारे मानने या ना मानने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। उसने तुम्हें बनाया है, तुमने उसे नहीं बनाया। जो तुम्हारे कुछ भी चाहने या ना चाहने से उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे की बात है, इससे फ़ायदा तुम्हारा होगा, भगवान का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें उसे मानना है तो मानिए, आपको अगर नहीं मानना है तो मत मानिए। ना इस शिवाचार्य को कुछ फ़र्क पड़ता है इस बात से, ना भगवान को कुछ फ़र्क पड़ता है, ना किसी और को आपके भगवान को मानने या ना मानने से कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर इस बात का फ़ायदा किसी को भी पढ़ना है, किसी भी व्यक्ति को, तो वो आप हैं, क्योंकि आप अगर उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे
तो ही आपको रिटर्न में मिलेगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, कई लोग तो मानते भी होंगे कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है। ये बात काफ़ी हद तक सच है। तो वैसे ही है, श्रद्धा रखने से श्रद्धा मिलती है। अगर आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। आप भगवान को नहीं मानते तो भगवान आपको आके यकीन नहीं दिलाएगा कि मैं सच में हूँ। मानो चाहे मत मानो, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि मानोगे तो आपका फ़ायदा, और अगर आप नहीं भी मानोगे तो भी आपका ही नुकसान है। सीधा सीधा नुकसान है। फ़ायदा तो होगा चाहे नहीं होगा वो अलग चीज़ है, नुकसान सीधा सीधा है। आजकल कई लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैंने कई जगह देखा है, लोग बातों में थोड़ा सा मान लेते हैं कि भगवान ही नहीं है। उनकी जीवन में थोड़ा सा भी संकट आया, थोड़ा सा भी कष्ट आया तो वो झट दिल से बोल देते हैं नहीं, भगवान होता ही नहीं है। कई देखे हैं जो लोग 7-7 साल तक पूजा करते हैं और अचानक से जीवन में कोई कष्ट आता है तो मान लेते हैं कि भगवान है ही नहीं। क्यों भाइयों, आप में इतना ही विश्वास था भगवान के लिए? क्या भगवान को इतना ही मानते हैं कि अगर आपके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो गया तो आप ये सोच लेंगे कि भगवान नहीं है? अरे थोड़ा आपका दिमाग काम में लीजिए। हो सकता है जो भी हुआ हो आपके अच्छे के लिए हुआ हो। ये बात एकदम सिद्ध है कि जो भी होता है आपके अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपको भले ही वो ऐसा लग रहा हो कि वो शायद आपके बुरे के लिए हुआ है, इसमें आपका कुछ नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही होता है, नुकसान आपका नहीं होता। भगवान कभी भी आपका गलत नहीं करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। जो उनको मानता है, जो उनके प्रति श्रद्धा रखता है, वो उनका कभी अहित नहीं करता है। हमेशा उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है जो आपके लिए अच्छा ही होता है। इसी बीच एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक राजा था, वो जंगल में रास्ता भटक गया। तो उसने सोचा, हे भगवान ये तुमने क्या किया? 3-4 दिन भटकने के बाद वो जैसे ही खुद के राज्य की ओर गया तो उसने देखा कि राजा का जो राज्य था वो उस पर किसी दूसरे सैनिकों ने अचानक हमला किया था और उसमें पूरा राज्य तबाह हो गया था। तो इसमें राजा बच निकला। बाद में उन्हें एक ऋषि मिले, तो उन ऋषि ने उन्हें कहा कि हे राजन, तुमने भले ही पहले ये सोचा हो कि इसमें तुम्हारा नुकसान हुआ है, लेकिन इसी में तुम्हारा फ़ायदा हुआ। अगर आज तुम उस दिन रास्ता ना भटके होते या फिर उस राज्य में तुम होते तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाता, तुम मृत्यु के घाट को उतर जाते। लेकिन अभी तुम्हारे पास मौका दिया है भगवान ने कि तुम विचार विमर्श करके अपना राज्य दोबारा हथिया लो, इस कुकर्मी को सजा दो। इसीलिए भगवान ने तुम्हें उस दिन रास्ता भटकाया था। तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखें, भगवान पे पूरा विश्वास रखें, आप जिसकी भी पूजा करते हो, क्योंकि सभी ईश्वर एक है। आप भले किसी की भी पूजा करते हो, अगर आप धर्म के अनुसार रहकर पूजा कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए आप एक ही ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। आपका जो ईश्वर है वही सर्वत्र है, वो भले ही अलग अलग रूपों में हो लेकिन हमेशा ईश्वर एक ही है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, भगवान पर विश्वास पूरा रखें। अगर आप रख रहे हैं तो कभी भी अपने विश्वास को विचलित नहीं होने दें। अगर आपका विश्वास उससे विचलित हुआ तो फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपने जो इतने साल विश्वास किया वो पूरा विश्वास उसी विश्वास के साथ ख़त्म हो जाता है। उसका पूरा जो भी पुण्य फल मिलता है वो उसी विश्वास के साथ ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप जिस पर भी विश्वास कर रहे हैं उस पर हमेशा विश्वास रखें, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना जाना लगा रहता है। ये दुनिया की एक सामान्य से परंपरा है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है या फिर कि आपको सुख ही सुख मिले, तो ऐसा संसार में कभी भी संभव नहीं हो पाता। क्योंकि लोहे से कुछ भी वस्तु बनाई जाती है तो उसे पहले गर्म किया जाता है, फिर उसे हथौड़े से पीटा जाता है, फिर उसे ठंडा करके वापस गर्म करते हैं, फिर हथौड़े से पीटते हैं। तो इसी प्रकार जीवन भी होता है हमारा। जीवन को परिपक्व बनाने के लिए, जीवन को एक आकार देने के लिए सुख और दुख हमेशा लगा रहता है। इसे घबराए नहीं, इससे अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपको हम अगले अंक में। हर हर महादेव।